ओम शांति। आत्मा कब और कैसे शरीर में प्रवेश कर सकती है? आत्मा कब और कैसे शरीर में प्रवेश करती है? जीव आत्मा का रहस्य। जीव आत्मा का रहस्य। क्या रहस्य है जीव आत्मा का? कोई रहस्य है जीव आत्मा का? एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। जीव कहा जाता है शरीर को। जीव कहा जाता है शरीर को। क्या कहने? आत्मा और जीव आत्मा का संबंध क्या होगा? आत्मा और जीव आत्मा का संबंध यहां हम देख रहे हैं, हमारे पास ये आत्मा है और ये आत्मा जब इस जीव में प्रवेश करती है, जीव जमा आत्मा, तो ये बन जाती है जीव आत्मा। जीव जमा आत्मा, जीव आत्मा, और ये जीव आत्मा में से आत्मा निकल जाती है तो बिना आत्मा के शरीर। इसे कहते हैं आत्मा रहित जीव, बिना आत्मा के जीव, और इसे कहते हैं आत्मा सहित जीव। जब आत्मा किसी शरीर या जीव में प्रवेश करती है तब उसे जीव आत्मा कहा जाता है। जीव आत्मा ही चलती फिरती, सोचने, समझने और अनुभव करने वाली सत्ता है। बीके मुरली में स्पष्ट कहा गया है, आत्मा के बिना ये शरीर क्या है? निर्जीव। आत्मा रहित जीव निर्जीव। आत्मा ही इस मशीन की बैटरी है। आत्मा ही इस मशीन की बैटरी है। उदाहरण, जिस प्रकार एक बल्ब तब तक रोशनी देता है जब तक बिजली प्रवाहित होती है, उसी प्रकार शरीर तब तक कार्य करता है जब तक आत्मा उसमें निवास करती है। नोट: आत्मा सहित जीव सजीव और आत्मा रहित जीव निर्जीव। पेड़ पौधे शरीर में जीव हैं। पेड़ पौधे शरीर में जीव हैं, पर उनमें चैतन्य आत्मा का वास नहीं होता, अतः वे सजीव क्रियाशील नहीं कहलाते। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन जो है आत्मा की क्या है? सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। आत्मा के पास सूक्ष्म शक्तियों में ये तीन आते हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन का काम है संकल्प करना, शरीर का संदेश बुद्धि को और बुद्धि का संदेश शरीर तक पहुंचाना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। सारा दिन जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो बुद्धि के द्वारा ही लिए जाते हैं।
और संस्कार हैं हमारी आदतें। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाते हैं। ठीक है, ये तीन जो है ना हमारी क्या है, सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा स्वयं एक सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु है जिसके पास तीन प्रमुख शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो संकल्प और विकल्प करता है, संकल्प भी और विकल्प भी। संकल्प तो मुझे याद आ रहा है, ये विकल्प क्या भला होते हैं? जैसे रोटी सोटी ऐसे है क्या? आत्मा की विस्मृति में किए गए संकल्प विकल्प। आत्म विस्मृति में संकल्प की जगह विकल्प होते। सोचता है और इच्छा बनाता है। बुद्धि जो मन के संकल्पों को का निर्णय लेती है। बुद्धि जो मन के संकल्पों का निर्णय लेती है और सही दिशा देती है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी एक क्वेश्चन था कि जैसे विकल्प जो है, जैसे हम डेली रूटीन के बहुत सारे काम जो हमें करने ही होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं, तो उनके लिए जो संकल्प हमारे आते हैं तो वो भी फिर विकल्प हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज फिर हम तो डेली हमारे रूटीन बहुत में विकल्प बन जाते देह हैं। समझ के संकल्प कर रहे हैं, वो संकल्प विकल्प ही होते। संकल्प क्योंकि एक्चुअल में वही होते हैं जो बाबा की श्रीमत पर हम करते। जी संस्कार बुद्धि का हो गया था जो मन के संकल्पों का निर्णय लेती है और सही दिशा देती है। परंतु कभी कभी ये बुद्धि गलत भी निर्णय लेती है। क्यों? जब बुद्धि गलत संगत में होती है तो इसके ही निर्णय गलत होते हैं। वहां भी निर्णय बुद्धि करती है, जैसी संगत वैसा रंग। जैसा पानी डालोगे, जैसा रंग डालोगे, वैसा बन जाएगा। संस्कार जो आत्मा के पिछले कर्मों और अनुभवों के रिकॉर्ड हैं। बीके मुरली 16 नवंबर 2025। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के तीनों विभाग हैं। इनसे ही आत्मा संसार में कर्म करती है। उदाहरण, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर बुद्धि, प्रोसेसर क्या है? बुद्धि। इनपुट कमांड सिस्टम मन, मन जो है अंदर भेजने वाला है, इनपुट करने वाला, क्योंकि आउटर लेयर है, इसका जो भी संदेश होगा ये बुद्धि के पास पहुंचाएगा। और डाटाबेस संस्कार होता है। जो डाटा वहां इकट्ठा होता है उसे संस्कार कहा जाता है। वैसे ही आत्मा इन तीन शक्तियों से शरीर का संचालन करती है। भाई जी एक और क्वेश्चन था कि जो बुद्धि जो निर्णय लेती है वो हमारे पास जो संस्कारों का खजाना है उसके बेसिस पे लेती है, या बुद्धि जो निर्णय लेती है उसके बेसिस पे संस्कार बनते हैं? दोनों ही।
दोनों को ध्यान से समझना है। हाँ जी। हम ये देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम आपके सामने क्लियर है कि इसने शरीर का संदेश जो हमारी रीढ़ की हड्डी से मिला, ये है हमारे पास और क्लियर, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहां से हमारे सारे शरीर के संदेश आते हैं, ये नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और यहां से ये हमारी सारी खोपड़ी रुकी हुई है। इसके पास है पीनियल ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये तीन मुख्य ग्लैंड्स हैं, जिन तीनों ग्लैंड्स के द्वारा बुद्धि पूरी बॉडी पर कंट्रोल करती है, बुद्धि पर निर्णय करती है। सारा दिन बुद्धि उस समय के अनुसार निर्णय देती रहती है। निर्णय देने का पहला जो आधार होता है वो हमारे संस्कार होते हैं, जिनके आधार पर बुद्धि जो है निर्णय करती है। अब बुद्धि ने निर्णय करना है, मन को देना है, मन ने कराना है। अब कभी कभी जो हमारा संस्कार है, वो संस्कार और मन के द्वारा जो इनपुट आ रहा है, दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। जिस समय विपरीत हो जाते हैं तब बुद्धि को विशेष रूप से जज की कुर्सी पर बैठना होता है। वो मन की बात भी सुनती है और संस्कार की भी बात सुनती है। ये युद्ध कहलाता है, जिसको दुनिया में कहते हैं डबल माइंड। ये करूं कि वो करूं, ये करूं और वो करूं में क्या होता है, एक तरफ होता है संस्कार और एक तरफ होती है बुद्धि। अब ये युद्ध चाहे 5 मिनट चले, चाहे 10 मिनट चले, चाहे 1 घंटा चले, चाहे 2 दिन चले, चाहे 1 साल चले, जब फैसला होगा। हाँ जी भाई जी, सब आत्मा के पास समझो संस्कार का डाटा ही नहीं रहेगा तो प्रोग्राम कैसे करेंगी? जब समझो आत्मा परम धाम से पहली बार आती है, सृष्टि पर प्रवेश करती है, उसके पास डाटा ही नहीं होता तो फिर कैसे काम करेंगे? ठीक है, आपकी बात करते हैं। पहले इसको देखें, मतलब बुद्धि ने संस्कार को एडिट करना है, क्योंकि मन कुछ और कह रहा है और मन जो कह रहा है वो बुद्धि को लगता है कि ये राइट है, मैं जो आज तक कर रहा था वो रॉन्ग था। तो बुद्धि संस्कार को एडिट करती है, संस्कार को परिवर्तन करती है, पूरा का पूरा बदल देती है। पावर है सारी, क्योंकि उसने जो एक्ट करने के लिए कहा और बार बार हमने वही एक्ट किया, तो पुराना संस्कार मिट जाता है, नया संस्कार बन जाता है। तो एडिट करना, परिवर्तन करना, ये बुद्धि का काम है। ठीक है, तो संस्कार बनाती भी है बुद्धि, संस्कार बदलती भी है बुद्धि। ये दोनों पावर्स बुद्धि के पास हैं। और संस्कार जो है वो हमारे एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे अंदर सारे संस्कार हैं। पूरे कल्प में हमने कब कब क्या क्या करना है, उसके संस्कार बुद्धि के अंदर हैं। परंतु समय अनुसार वही संस्कार इमर्ज होते हैं जिन पर मैंने एक्शन करना है।
जिन पर मैंने एक्शन नहीं करना वो संस्कार आएंगे ही नहीं। संस्कार हमारे इमर्ज होना और मर्ज होना ये खेल है। संस्कार मर्ज भी होते हैं और संस्कार इमर्ज भी होते हैं। ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ठीक है, मन बुद्धि संस्कार में कोई बात ना स्पष्ट हो तो देखो। अब भाई जी का प्रश्न था, आत्मा जब परम धाम से आती है उसके पास कोई डाटाबेस नहीं। कोई भी आत्मा कभी भी डाटा के बिना नहीं। हर आत्मा में उसका अविनाशी पार्ट ड्रामा में, अविनाशी ड्रामा में अविनाशी पार्ट लिखा हुआ है। भाई जी, आत्मा जो परम धाम में रहती है ये भी तो आत्मा में डाटा में है ना स्टोर। जो भी है, मतलब आत्मा के अंदर 5000 साल में उसने कब कब क्या क्या कहां कहां करना है वो आत्मा में रखा हुआ है। समय उसको जागृत करता है कि ये समय है। यदि आप आ जाते हो, ठीक है क्या नहीं? प्राइवेट वाला कभी भी मिल जाएगा, परंतु ये जो है ना टाइम पर ही मिलते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम यदि देखना चाहें कंप्यूटर में तो ये हमारे सामने कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटर की जरूरत है। हम आत्मा इस कंप्यूटर, शरीर रूपी कंप्यूटर के ऑपरेटर हैं। भाई ओम शांति। आत्मा का संकल्प और रिकॉर्डिंग। आत्मा का संकल्प और रिकॉर्डिंग। प्रत्येक आत्मा के पास अपने 5000 वर्षों के संकल्प और अनुभवों की रिकॉर्डिंग होती है। इस रिकॉर्डिंग में एक एक कर्म, एक एक व्यक्ति भाई ओम शांति। एक एक भावना और उसका फल दर्ज रहता है। हर चीज 5000 साल में कब कब किस किस आत्मा ने क्या क्या करना है वो उस आत्मा में दर्ज रहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने कर्म में गलती करे। ये एक सूक्ष्म अविनाशी रिकॉर्ड है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। बीके ज्ञान के अनुसार जो आत्मा एक बार अनुभव कर लेती है वे संस्कार के रूप में सदैव साथ रहता है। परम धाम और आत्मा परम धाम और आत्मा का संकल्प
परम धाम आत्माओं का मूल निवास स्थान है, जहां सभी आत्माएं शांत, संकल्प रहित और प्रकाशमय रहती है। जब ड्रामा आरंभ होता है, तब आत्माएं ब्रह्मांडीय समय संकेत पर पृथ्वी पर अभिनय के लिए अवतरित होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रहता है और समय आने पर जैसे अलार्म बजना है, साइलेंट पे पड़ा हुआ था और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जैसे मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल का फोन साइलेंट मोड में रहता है और समय आने पर सक्रिय होता है, उसी तरह आत्मा परम धाम से निश्चेष्ट अवस्था में रहती है और समाचार आने पर और समय अनुसार आत्मा शरीर धारण करती है। आत्माओं का पृथ्वी पर आगमन और जन्म आरंभिक आत्माओं आत्माओं का, कौन सी आत्माओं का? आत्माओं का पृथ्वी पर आगमन आत्माओं का पृथ्वी पर आगमन और जन्म आरंभिक आत्माएं सतयुग में आती हैं। वे सर्वोच्च शुद्धता और दिव्यता लिए हुए होती हैं। फिर क्रमशः अन्य आत्माएं त्रेता द्वापर में आती हैं। तो पहले हम यहां देखेंगे, उसी तरह आत्मा परम धाम से निश्चेष्ट अवस्था में, जहां चेष्टा नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई बुद्धि वर्क नहीं कर रही। जैसे हम आइसक्रीम की साइकिल में, आइसक्रीम की जो गाड़ी है, रेडी है, और उसी तरह आत्मा परमात्मा में निश्चेष्ट अवस्था में रहती है, समय अनुसार शरीर धारण करती है। आत्माओं का पृथ्वी पर आगमन और जन्म आरंभिक आत्माएं सतयुग में आती हैं। सबसे पहले आत्माएं कब आती हैं? सतयुग में। और जो पहली बार आत्माएं आती हैं, उनको क्या संकल्प होगा? नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, उसको पहनकर खड़े होंगे। और जिन आत्माओं को गर्भ में प्रवेश करना है, तो उन्हें मैसेज मिलता है कि अब आत्मा, उनको मैं समझ में आता है कि आत्मा जो है वो सतयुग में संकल्प प्रवेश करने के बाद में आता है कि प्रवेश करने से पहले संकल्प आता है? पहले प्रवेश करने के बाद संकल्प महसूस होता है क्या उससे पहले संकल्प? आत्मा को संकल्प आएगा,
जब वो परम धाम से चलेगी, परंतु संकल्प बोलने में टाइम लग जाता है, परंतु संकल्प करने में टाइम नहीं लगता। संकल्प समझाने में टाइम लगता है, परंतु संकल्प का अनुभव करने में टाइम नहीं लगता। आत्माओं का पृथ्वी पर आगमन और 84 जन्म सतयुग में आती हैं। आत्माएं सतयुग में आती हैं। शुद्धता और दिव्यता लिए हुए होती हैं, फिर क्रमशः अन्य आत्मा द्वापुर, त्रेता द्वापुर में, द्वापुर और कलयुग में अवतरित होती हैं। अनेक जन्म, उनके जन्म ज्यादा से ज्यादा ये नहीं आएगा, अवतरित होती हैं। उनके जन्म क्रम 100 से 1 तक कर्मों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये 100 से 1 तक वाली बात समझ में आई है किसी को? 100 से 1 तक। भाई जी, ये 100% प्योरिटी से 1% प्योरिटी? हाँ, बिल्कुल 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 ठीक समझा है कि हम 100 से 1% तक आएंगे। बीके मुरली कहती है सब आत्माओं का नंबर फिक्स है। प्रत्येक आत्मा अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से एंजॉय करने के लिए सब आत्माओं का नंबर फिक्स है। प्रत्येक अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभाती है। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसी क्षण नया शरीर प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आत्मा के कर्म और संस्कार ये तय करते हैं कि वे किस प्रकार के शरीर में जन्म लेगी। मां का गर्भ आत्मा के प्रवेश का फिजिकल मीडियम होता है। मां का जो गर्भ है वो उसके लिए क्या होता है? मां का गर्भ आत्मा के प्रवेश का फिजिकल मीडियम, एक शारीरिक माध्यम है, पर शरीर को का ब्लूप्रिंट आत्मा स्वयं बनाती है। शरीर का ब्लूप्रिंट आत्मा स्वयं बनाती है। उदाहरण, जैसे एक वस्तुकार नक्शा तैयार करता है और मजदूर उसे मूर्त रूप देता है। जैसे एक वस्तुकार नक्शा तैयार करता है, मकान बनाने वाला, और मजदूर उसे मूर्त रूप बना देता है। मतलब वस्तुकार ने तो केवल नक्शा बनाया था, परंतु मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने उसका एक प्रैक्टिकल महल खड़ा कर दिया। वैसे ही आत्मा कर्म अनुसार अपनी देह योजना बनाती है और मां उसका निर्माण करती है। मां जो है उसी प्रकार का सामान प्रदान करती है। रचना हर आत्मा को खुद करनी है। कर्म और संस्कार का प्रभाव, हर आत्मा हर जन्म में
अपने कर्म और संस्कारों का प्रभाव साथ ले जाते हैं। संस्कार का प्रभाव साथ लाती है। यही संस्कार उसके स्वभाव, आदत और जीवन में आदत और जीवन की दिशा तय करती है। कर्म जितने पवित्र, जीवन उतना अच्छा। पीके शिव बाबा कहते हैं, सभी अनुभव, व्यवहार और कर्म आत्मा के संस्कारों में छपते हैं, जो अगले जन्म में प्रकट होते हैं। किसी भी जन्म में हो सकते हैं। निष्कर्ष, आत्मा और शरीर की यात्रा शरीर आत्मा के बिना निर्जीव है। आत्मा ही जीवन की चेतना और शक्ति है। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के संचालन चित्र हैं। आत्मा अपने संस्कारों और कर्मों से शरीर का निर्माण स्वयं करती है। जीवन और मृत्यु केवल भूमिका परिवर्तन है, अंत नहीं। बीके मुरली संदेश 16 नवंबर 2025। तुम आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हो। शरीर तो तुम्हारी पोशाक है, उसे बदलकर अपना नया पाठ निभाना ही आत्मा का स्वधर्म है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।